Okay everyone, good morning and you are welcome लर्न इंग्लिश विद ग्लोबल इंग्लिश सेंटर शेरघाटी। अगला जो हम लोग यूज़ पढ़ेंगे नो और नोट का यूज़ पढ़ेंगे। और नो और नोट का यूज़ हम लोग छोटा छोटा अलग अलग वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि कभी कभी क्या होता है कि जब लॉन्ग वीडियो चला जाता है तो पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता है। तो इंटरेस्टिंग के लिए अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। आप सारे छोटे छोटे वीडियो को देख लीजिए ताकि नो और नोट का में कभी आप कंफ्यूज नहीं करें। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि नो कहाँ लगेगा, नोट कहाँ लगेगा, कि दोनों सेम लगता है। इसलिए छोटा छोटा हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, बोरिंग ना लगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसलिए सारा वीडियो आप देख लीजिएगा एक एक करके। तो सबसे पहले जो हम लोग क्लास करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन जो क्लास होगा नो नोट का, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। नो क्या है और नोट क्या है, इसको जान लो बढ़िया से। नो जो है मेरा एक एडजेक्टिव होता है। नो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जो नोट होता है मेरा एडवर्ब होता है। तो बोलता है कि जब हमारा नॉन रहेगा तो हम नो का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा वर्ब रहेगा तो हम नोट का प्रयोग। कैसा वर्ब रहेगा भाई? तो हेल्पिंग वर्ब। नोट को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नो को क्या चाहिए? एडजेक्टिव नॉन चाहिए। तो बोलता है कि जब नॉन रहेगा तो हम नो का प्रयोग करेंगे, जब एडवर्ब मतलब जब वर्ब रहेगा, कैसा वर्ब रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसको पूरे में नहीं तो लिख देते, समझने में दिक्कत ना हो। हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हम प्रयोग करेंगे नोट का। यहाँ पास मैं दो एग्जाम्पल लिखा। मैंने लिखा आई हैव नो कार, ध्यान से देख लो। दूसरा मैंने लिखा आई डू नॉट हैव कार, या इसको और नीचे मैं लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से समझा पाए। मैंने लिखा आई हैव नो कार, दूसरा मैंने लिखा आई डू नॉट हैव अ कार। अच्छे से एकदम जान लो इसको, या आई डोंट हैव अ कार, एकदम अच्छे से दोनों चीज़ को समझ लो। मैं आई डू नॉट हैव अ कार भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आई हैव नो अ कार गलत है। ये अगली वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। नो के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ लीजिए। मैंने बोला कि नो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या चाहिए? नॉन चाहिए। नोट क्या है? एडवर्ब है। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पास हैव लगा हुआ है तो आपको भैया नोट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, नोट को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो आपको लग रहा है हैव तो यहाँ पास मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो फॉर नो क्यों लगा? आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हो कि आगे हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो नो क्यों लगा। और यहाँ पास तो अब मैं बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नोट लगेगा, लेकिन जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो फिर नो कैसे लग गया, और ये सेंटेंस सही भी कैसे हो गया, उसको जानिए। हैव जो है हमारा दो वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जैसे हैव का मतलब होता है पास होना या रखना, पास होना या रखना। तो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, मतलब V1, V2, V3, V4, V5। हैव हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। और हैव का मतलब है पास में रखना, पास में होना, पास में रखना, पास में होना। तो मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पास मैंने बोला आई हैव नो कार, मेरे पास में कोई कार नहीं है, मतलब कि मैं अपने पास कार नहीं रखता हूँ, मैं अपने पास कार नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पास हैव जो है मेन वर्ब का काम कर गया। किसका काम कर गया? मेन वर्ब का काम कर गया, क्योंकि इसका मतलब ये बोलता है हिंदी कि मैं कोई कार नहीं रखता हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है, तो आई हैव नो कार। और ये मेरा हो गया नॉन। ये क्या हो गया? कार क्या है? नॉन, क्योंकि दुनिया का सारा चीज नॉन है, क्योंकि सब चीज का नाम है, और जिसका भी नाम होता है वो एक नॉन होता है। तो यहाँ कार क्या है? नॉन है। और नॉन के साथ क्या लगेगा? देखो नॉन के साथ क्या लगेगा? नो लगेगा। नॉन है ना, नॉन के साथ क्या लगता है? नो लगता है, इसलिए ये सेंटेंस सही हुआ। अगर यहाँ पास मैं नोट लगा देता थोड़ा देर के लिए, अगर यहाँ पास मैं नो की जगह पे नोट लगा दूंगा, नो की जगह पे नोट लगा दूं, मैं बोलूंगा आई हैव नोट कार, आई हैव नोट कार, तो क्या मेरा सेंटेंस सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि नोट को चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, इधर आ गया मेरा मेन वर्ब, इधर आ गया नॉन, न इधर हेल्पिंग वर्ब आया न इधर हेल्पिंग वर्ब आया। तो आई हैव अगर मैंने यहाँ पास लिख दिया आई हैव नोट कार,
आई हैव नोट कार, तो ये मेरा हो गया मेन वर्ब और ये मेरा हो गया नॉन। ये क्या हो गया मेरा नॉन, और नोट को क्या चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, तो इधर मिल गया मेन वर्ब और इधर मिल गया नॉन, तो ये सेंटेंस क्या हो गया रॉन्ग हो गया। जान लीजिए कि गलत क्यों होता है, ये जानना नहीं कि गलत है, या खाली स्टूडेंट आया आई हैव नोट कार गलत है, आई हैव नोट कार गलत है, क्यों गलत है ये जानना जरूरी है। कोई चीज को भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए ताकि पढ़ाने में दिक्कत ना हो, पढ़ाने के लायक बन जाओ, वो जान लो। अब यहाँ पास मैंने नोट लिखा, क्यों नोट सही है वो जान लो। नो हमारा डू क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव क्या है हमारा मेन वर्ब है, और कार क्या है नॉन है, कार क्या है नॉन है। तो बोलता है कि नोट हमारा एडवर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नोट हमारा एडवर्ब है, इसको क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पास देखो नोट है, यहाँ क्या मिल गया हेल्पिंग वर्ब मिल गया, क्या मिल गया हेल्पिंग वर्ब, और इसको हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए था, इसलिए सेंटेंस मेरा सही हो गया। फिर कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग लिखेंगे आई डू नो हैव कार, क्या ये मेरा सेंटेंस सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है आई डू नो हैव कार, आई डू नो हैव क्या ये सेंटेंस सही है, आई डू नो हैव मनी, क्या ये सेंटेंस सही है, आई डू नो हैव मोबाइल, क्या ये सेंटेंस सही है। तो ध्यान से देखो, डू मेरा हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हैव क्या है मेन वर्ब है, हैव क्या है मेन वर्ब है, और नो को क्या चाहिए था नॉन चाहिए था। तो इधर मिल गया हेल्पिंग वर्ब, इधर क्या मिल गया हेल्पिंग वर्ब, इधर क्या मिल गया मेन वर्ब, न इधर नॉन मिला न इधर नॉन मिला, न इधर नॉन मिला न इधर नॉन मिला, और नो क्या है मेरा एडजेक्टिव है, इसको नॉन ही चाहिए, नो क्या है मेरा एडजेक्टिव है और इसको नॉन चाहिए, और एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नॉन के पहले करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नॉन के पहले करते हैं, यही एडजेक्टिव की पहचान भी है कि एडजेक्टिव हमेशा नॉन के पहले यूज होता है। जैसे यहाँ देखो कार नॉन है और नॉन के पहले क्या यूज हो गया नो, और नो जब नॉन के पहले यूज हो गया तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, नो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो न इधर नॉन न इधर नॉन न इधर नॉन न इधर, अगर यहाँ नॉन रहता तो यहाँ में भी सोचा जा सकता था, लेकिन नॉन नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया जल्दी बोलो रॉन्ग हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग नो और नोट पे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में समझने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। सारे वीडियो को आप देखिए। ओके, राइट डाउन, थैंक यू।